राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जो 36 से चेस्ट साइज़ से है। साथ ही मैं ब्लाउज पीस पर ही कटिंग कर रही हूँ। तो आप अच्छे से देखें कि एक ब्लाउज पीस में से हमें ब्लाउज किस तरह से कट करना होता है। तो मैं इसे अच्छे से ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का ही ब्लाउज पीस है, उसी कपड़े पर मैं कट कर रही हूँ। मैंने फोल्ड लगाया है ब्लाउज पीस को चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके, तो 36 की चौथाई 9 इंच, उसमें 2 प्लस करके मैंने फोल्ड लगाया है, यानी कि 11 इंच पर। और अब हम इस कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे। बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव कट करेंगे। तो मैंने इसको कटिंग करके अलग कर लिया है और ये हम बचा हुआ कपड़ा अलग रखेंगे, इसमें से हम स्लीव कट करेंगे। अब हमारा जो ये कपड़ा है इसमें से हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसे हम पैक हिस्से को अपनी ओर रखते हुए करें, क्योंकि हुक हमारे इस पर फ्रंट पर है। तो पैक हिस्सा अपनी ओर रखें, कपड़े को नीचे से एक जैसा कटिंग कर लें। उसी के साथ जो नाप मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसी पर मैं आज कटिंग बता रही हूँ। तो लंबाई जो हमारी 14 इंच की है, तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। 15 इंच पर मैंने मार्किंग की है, आधा इंच दोनों तरफ की सिलाई में, और 14 बनकर ये तैयार रहेगा। इसी के साथ हम जो है यहाँ पर हमारे आर्म होल लेंगे 5.5 इंच पर। 36 इंच की चेस्ट साइज़ पर 5.5 इंच के आर्म होल। शोल्डर भी हम यहाँ 5.5 इंच के लेंगे, क्योंकि गला हमारा हल्का डीप है। और ये दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ चेस्ट की चौथाई लेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ हम लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। साथ ही हम कमर की चौथाई लेंगे नीचे की तरफ, जो कि है 30 की चौथाई हमारी 7.5 इंच रहेगी। तो हम एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच डॉट पॉइंट का है बैक के, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो ये निशान हमारे फिटिंग के भी लगकर तैयार हो गए एक्स्ट्रा मार्जिन के। इनको अच्छे से मिला लें स्केल की सहायता से। हमने यहाँ 1.5 इंच मार्जिन लिया है। फ्रंट पर हम मार्जिन 2 इंच लेते हैं, क्योंकि उधर टक्स लगाने हमें होते हैं इसलिए। तो ये निशान हमने अच्छे से मिला लिए हैं। गला मैं यहाँ ले रही हूँ 10 इंच पर लंबाई में। आप आपके अकॉर्डिंग 11 या 9 इंच भी ले सकते हैं। साथ ही गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी ऊपर से, और नीचे से 3 इंच की। ये गला हल्के फैलाव के साथ है, आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको राउंड गले में अब इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं। साथ ही आर्म होल को हम 1 इंच की दूरी पर शेप देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए 1 इंच की दूरी पर मैंने इसको शेप दिया है। हल्का सा ऊपर से शोल्डर को डाउन किया है, बिल्कुल माइनर सा। साथ ही टक्स पॉइंट मैं यहाँ 4 इंच के ले रही हूँ फ्रंट से दूरी। अगर नाप कम ज़्यादा रहा तो इसकी दूरी कम ज़्यादा होती है। तो 36 साइज़ में ये 4 इंच पे है, लंबाई में 5 इंच और चौड़ाई में 1 इंच के टक्स है। ये 36 नाप से मैंने पूरा जो है इसका ड्रॉ कर दिया है बैक पार्ट का ड्राफ्ट। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे और कटिंग कर लें। फ्रंट को हम साइड से निकालेंगे अब। तो सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेंगे। अगर आप 36 इंच साइज़ से ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो इससे पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। गला में यहाँ राउंड शेप पर कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको चौकोर शेप में भी कट सकते हैं, या वी गले में, जो भी आप पहनना चाहें उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पर हमें जो बचा हुआ हिस्सा है, मुझे यहाँ बेल्ट में अलग से ऐड करूँगी। तो इधर से मैं यहाँ पर ये हमें 13.5 इंच लेना है। 12.5 इंच पर मैं इसको तैयार करूँगी और 1.5 इंच का इसमें बेल्ट ऐड करूँगी। तो ये हमारे यहाँ 13.5 इंच है, तो 12.5 इंच का बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही गला 6 इंच पर ले रही हूँ। फ्रंट का 5.5 इंच पर आर्म होल जो हमने बैक पर लिए थे, और 5.5 इंच का ही हम इसमें शोल्डर लेंगे। इन सभी निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, गले की चौड़ाई हम ऊपर से लेंगे 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच, और इसको भी अच्छे से ड्रॉ करके राउंड शेप दे। ये देखिए हमारा गोल गला हो गया है। इधर से हम आर्म होल को शेप देंगे हल्का सा अंदर की ओर लेते हुए। ये देखिए मैंने हल्का सा अंदर आता हुआ ही लिया है, बाहर की तरफ नहीं लिया है। ये 1.25 इंच पर मैंने शेप दिया है। साथ ही ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच पर, और फ्रंट से इसकी दूरी रहेगी 3.25 इंच।
इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर जो है हम बेल्ट वाले इसको शेप देंगे 4 टक्स वाले पार्ट को। तो यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर लेते हुए इस तरह शेप बना देनी है। कुछ इस तरह से घुमाते हुए हमें ऊपर इधर एंड करना है। और ये टक्स का निशान हमें लगा लेना है पौने एक इंच की दूरी लेते हुए। ये टोटल 1.5 इंच का हमारा टक्स होता है, जिससे काफ़ी अच्छा उभार बनकर आता है। तो हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे पहले, फिर हम यहाँ 4 टक्स का निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो हमारा ये कटिंग हो चुका है। यहाँ मैंने हल्का सा देखो बाहर आते हुए लिया है आर्म होल के यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ टक्स लगाऊंगी, फिर हल्की सी छटाई बाद में करूँगी। साथ ही टक्स का निशान लगाना है 1.5 इंच की दूरी लेते हुए। ये देखिए, सभी टक्स में हमारा गैप रहता है 1.5 इंच, और जो टक्स हमारा आर्म होल के यहाँ से शुरू होता है उसकी दूरी 2 इंच रहती है। ये आप देखिए, यहाँ से नाप लें अच्छे से। 2 इंच की दूरी पर हमें ये जो टक्स है हमारा, जो आर्म होल के यहाँ से शुरू होता है, इसकी दूरी होती है। तो ये चारों टक्स का निशान भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ से मैं टक्स लगाने के बाद हल्की सी छटाई और करूँगी स्टिचिंग के दौरान। तो ये बैक और फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट हमें लगभग यहाँ 1.5 इंच का चाहिए। तो 1.5 इंच में हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए बेल्ट को कट कर लेंगे। आधा इंच आप मार्जिन ऐड करें, आप चाहे तो हल्का सा ज़्यादा भी कर लें, जो कि सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये हमारा 12.5 इंच का बनकर तैयार होगा। लंबाई हमारी टोटल 14 इंच है, जिसमें हमारा 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। तो यहाँ अच्छे से नाप लें, उस हिसाब से आप बेल्ट कट कर लें। तो ये मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर, और ये बेल्ट मैंने कट करके अलग कर लिया है, जिसको यहाँ पर मैं लगाऊंगी। और नीचे से भी हमारी एक्स्ट्रा उलेट है, इसको भी इस तरह से सिलाई में अंदर ले लेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव में मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ स्लीव थोड़ी बड़ी बना रही हूँ। छोटी स्लीव हो तो हम इसे डबल फोल्ड करते हैं, लेकिन स्लीव थोड़ी बड़ी है तो मैं यहाँ थोड़ा सा जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैं इसीलिए आपको छोटे ब्लाउज पीस पर ही बता रही हूँ, क्योंकि 80 सेंटीमीटर का जो ब्लाउज पीस आता है ये उस पर। साथ ही देखिए, जो हम यहाँ फ्रंट पर मैंने इसमें मार्जिन 2 इंच का लिया था फिटिंग का। तो चेस्ट की चौथाई जो हमारी 9 इंच थी, ये देखिए इसमें 2 इंच प्लस किए हैं मैंने, क्योंकि फ्रंट पर हमें मार्जिन 2 इंच चाहिए और बैक पर 1.5 इंच का ही लेती हूँ। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि इधर हमें टक्स लगाने होते हैं। साथ ही अब हम जो है, जहाँ से हमने फिटिंग की चौथाई, हमारे चेस्ट की चौथाई थी, उसको इस तरह से नाप लेना है ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ हमारा है 9 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर भी जो है 9 इंच लेना होगा। ऊपर से 3 इंच का मैंने डीप दिया है स्लीव को इस तरह से तैयार करने में। और ये अब हम जब चेक करेंगे तो ये हमारा 9 इंच है और 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन है। तो हमेशा स्लीव में कट करती हूँ चेस्ट की चौथाई में 1 इंच प्लस करके हमें फोल्ड करना होता है, इस बात को ध्यान रखें। साथ ही फिटिंग का निशान लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरह तिरछी मार्किंग कर ले। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। यहाँ मुझे हल्का सा जॉइंट करना है, वो हिस्सा भी आपको दिख रहा होगा। जॉइंट करने के बाद मैं इस तरह से यहाँ पर छटाई करूँगी फ्रंट पार्ट की तरफ, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ, इसमें जॉइंट करने की बात करूँगी। तो मैंने ये 36 चेस्ट साइज़ से ब्लाउज की आज कटिंग की है। अब मैं इसको मैन फैब्रिक पर कट करूँगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।